मेरे मुताले में ये आया, ऑब्जर्वेशन में आया कि ये थिंकिंग तो पाई जाती है जी हाँ जी सोसाइटीज़ में है ये, और उनको इसलिए वो एहसास से आरी होते जा रहे हैं, खाली होते जा रहे हैं कि फ़लाँ शख्स अगर वो मेरे दीन का नहीं है तो अगर वो मर जाता है या उसको मार दिया जाता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो सकता है खुदा ताला की इसमें कोई रज़ा शामिल हो कि इसकी वजह से मैं बचाया जाऊँ। तो वो मसीहों को या जो उनके दीन के मुताबिक नहीं होते उन्हें वो जानवरों से भी बदतर गर्दानते हैं उस थियोलॉजी की वजह से, सदक़े के। लेकिन जब आप ये बात कर रहे थे और आप कंपैरिजन के लिए आपने एक बात कही कि कंपैरिजन ही नहीं बनता ईमानदार का और गैर ईमानदार या जो ईमानदार नहीं है, तो आप ये देखिए कि ये ऐसी है जैसे एक तरफ सोने को तोला जाए और एक तरफ पत्थर का वजन शायद ज्यादा हो जाए, कीमत ज्यादा नहीं। नाज़रीन, आपकी पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में एक मरतबा फिर खुश आमदीद और आपको आदाब अर्ज़ करते हैं। आपने ईस्टर बहुत अच्छे से मनाया होगा। जनाब मसीह का जी उठना हमारे वजूद में आने की बुनियाद है, मसीह ईमान के वजूद में आने की बुनियाद है और उस खुशी की बुनियाद है जिससे हम नजात कहते हैं, जिसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं और ये खुदा उनके फजल से हुआ। एक मरतबा फिर हमारे साथ ब्रदर सैमुअल मौजूद हैं। हम आपको वेलकम करते हैं सर। आपका अपने पिछले प्रोग्राम में बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, यकीनन बहुत सी बातें रह गई होंगी क्योंकि हमारे पास जो दुरानिया है वो 28 मिनट होता है। ये जो आज का प्रोग्राम है ये भी उसी से ताल्लुक़ रखता है। और आज़ादी के ऊपर जब मैं सोच रहा था तो काफ़ी मुश्किल कॉन्सेप्ट है आज़ादी को समझना आजकल के दौर में, क्योंकि हर कोई आज़ाद रहने की कोशिश कर रहा है और उसके बावजूद वो अभी तक आज़ाद नहीं हो सके। मैं पूरी दुनिया का हाल देख रहा हूँ। मैं फिर बात करूँगा, पहले सवाल आपकी खिदमत में रखते हैं कि सबसे पहले हमें ये बताइए कि मसीहत के मुताबिक ग़ुलामी क्या और उसके क्या नुकसानात हैं, और बाइबल मुक़द्दस इस बारे में हमारे लिए क्या सिलसिला जो है वो सिलसिला तदरीस फराहम करती, क्या मालूमात या तालीम फराहम करती? बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक ब्रदर जी मसीहत में जो ग़ुलामी है उसका कॉन्सेप्ट बाकी चीज़ों की तरह इस चीज़ का भी कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक और डिफरेंट है। क्राइस्ट ने फरमाया जो जिस चीज़ से मगलूब है वो उस चीज़ का ग़ुलाम है। इसका मतलब है ग़ुलामी जो है वो लोगों को नज़र आता है बैरूनी फैक्टर, जो जिस्मानी ग़ुलामी है वो बैरूनी फैक्टर के थ्रू ही होती है, कोई ग़ुलाम बनाता है। लेकिन असल जो ग़ुलामी है वो इंसान के अपने अंदर से फूटती है। क्या बात? कि वो अपने आप को किसी चीज़ की ग़ुलामी में दे देता है, किसी चीज़ की के कंट्रोल में दे देता है। जो शख्स जिससे ग़ुलाम है, ये खुदावंद ने उनसे कहा जिनका ये दावा था कि हम कभी किसी के ग़ुलाम नहीं रहे। क्रिश्चियनिटी में मौत का कॉन्सेप्ट भी बहुत अजीब है। एक शख्स चलता फिरता है, क्राइस्ट कह रहा है कि मुर्दों को आपने मुर्दे दफन करने दो, तो वो चल फिर रहा है लेकिन वो मुर्दा है क्योंकि उसके ऊपर मौत का इतलाक हो चुका है, मौत लागू हो चुकी है, मौत का कब्जा हो चुका है। इसी तरह आज दुनिया में वो मुआशरे जो दावा करते हैं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन बिब्लिकल सेंस में वो असल में आज़ाद नहीं है। तो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक मसीहत में जो ग़ुलामी का कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ आपको मगलूब रखे हुए है, इट कैन बी सिन, इट कैन बी डेवल, इट कैन बी बैड इंटेंशंस, आपकी बुरी ख्वाहिशात, जो कुछ भी है, जिस चीज़ ने आपको जिस चीज़ से आप जान ही नहीं छुड़ा पा रहे, जकड़ रखा है वो उस चीज़ की आप ग़ुलामी में है। तो दुनिया को लगता है जी मैं आज़ाद मुआशरे में हूँ, हमारे मुल्क की कवानीन बहुत अच्छे हैं, आज़ादी राय है और दिस एंड दैट वगैरह वगैरह जो भी इंसान को नज़र आता है। लेकिन बिब्लिकल सेंस में जो चीज़ आपको अगर कंट्रोल किए हुए है तो फिर आप आज़ाद नहीं है। तो टॉपिक बड़ा खूबसूरत है। चले आगे प्रोग्राम बढ़ेगा तो मज़ीद हम बात करेंगे। अगला इसका पार्ट है इसके नुकसानात क्या है। तो मेरे नज़दीक जो ग़ुलामी है इंसान की अपनी पसंद है, इंसान का ये इंटरनल फैक्टर अंदर से फूटती है और वो खुद अपनी वक्ती फ़ायदे के लिए, वक्ती लज्जत के लिए बहुत सारी चीज़ों के आगे सरेंडर करके उनकी ग़ुलामी में खुद को पेश कर देता है। एक मुफक्कर ने क्या खूबसूरत बात की है, जितने लोगों को क्राइस्ट के लिए जकड़ा गया कि ये मसीह की वफ़ादारी छोड़ दें,
तो उनके बदनों को जकड़ा गया, काट में ठोका गया, बांधा गया, पर कोई मसीह की वफादारी उनसे छीन नहीं सका। इसलिए इसका मतलब है कि उनके बदनों को जकड़ कर भी वो उनको गुलाम नहीं बना सके। तो गुलामी आपका अंदरूनी फ्रूट है, आपके अंदर का फल है जो हम अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं। या यूं कह लीजिए कि गुलामी एक जहनियत भी है, एक मतलब है ना, ये लफ्ज़ उसका ये कि ज़हनी हालत है कि आप आदत भी। मैं क्योंकि मैं जब देखता हूँ सेक्युलर वर्ल्ड में तो उन्होंने अब बड़ी खूबसूरत बात में, मतलब हमारे पास वक्त कम होता है, तो उन्होंने कानून बनाए हुए हैं आज़ादी के लिए जी। और कानून का बुनियादी मकसद किसी को जकड़ना होता है या कदगन लगाना होता है। तो वो गुलामी के ज़रिए से आज़ादी का दावा कर रहे हैं, खुद गुलाम है और उनको मालूम भी नहीं। आपने जो बात की कि जहनियत है, और जो क्रिश्चियन थियोलॉजियंस हैं और जो मुफक्किर हैं, काबरीन हैं, वो ये कहते हैं कि मसीह की जो गुलामी है उसी में तो आपकी ज़िंदगी है। वो कहते हैं, शागिर्द कहते हैं कि भाई ज़िंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, कहाँ जाए हम। तो आप ये देखिए कि वो शख्स सलीब पर भी जब जड़ा हुआ है कीलों से, जनाब मसीह, वहां पर वो एक शख्स को कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में। ये अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी। हाँ जी, आप कुछ कहने लगे। जी, मैं ये कह रहा था ब्रदर जी कि अगर हम क्रिश्चियन जो आज़ादी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम इस तरह से लें तो क्रिश्चियंस को तो परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा है। इबादत की प्रॉपर रोम की हुकूमत इब्तदाई सदियों में इबादत की इजाज़त नहीं थी, मसीह कहलाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन तो भी वो किसी के गुलाम नहीं थे, वो दिल से क्राइस्ट के गुलाम थे। जैसे कि मसीह की गुलामी की अगर हम बात करें तो क्राइस्ट ने मोहब्बत से हमारे दिलों को फतह किया और हमारे झंडों पर उसकी मोहब्बत का, हमारे दिलों पर उसकी मोहब्बत का झंडा ऐसा गाड़ा गया है कि कोई हमें फिजिकल जकड़ कर भी मसीह की गुलामी से आज़ाद नहीं कर सकता, बाहर नहीं निकाल सकता और हमें गुलाम नहीं बना सकता, क्योंकि हमारी इसमें मर्जी शामिल है। और ये मर्जी भी खुदाउन की तरफ से दी गई है, क्योंकि हम बहैसियत इंसान दूसरों की तरह होते हुए इतने मजबूत नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि आप मसीह में जब आते हैं तो आपके ग़ुलामी के मायने चेंज हो जाते हैं। बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि 60 साला बच्ची नुमान कोड़ी को इस तरह राग़िब करती है कि वो अलीशा नबी के पास जाए और उसके कहने के मुताबिक दरिया में 7 गौते लगाए और शिफायाब हो जाए। और आप ये देखिए कि फिलमोन का जो ख़त है वो बड़ी खूबसूरत एक थियोलॉजी पूरी पेश करता है, आपको समझने के लिए मौका देता है कि मसीह में जो आका है वो भी ग़ुलाम हो जाता है मसीह का, तो इसलिए वो अपने जो ग़ुलाम हैं उनके साथ बेहतर सलूक करता है। हमें पाकिस्तानी माशरों में ये बात नज़र आती है जहाँ पर इंजील नहीं है, वहाँ आका जो है, क्योंकि वो किसी का ग़ुलाम नहीं है अपने से बड़े का, मसीह जैसी शख्सियत का, वो बहुत बुरा हाल करते हैं अपने। बहुत ख़तरनाक सिचुएशन, वो अखबारों की ज़िन्नत बनते हैं जिससे मुल्क बदनाम होता है, पाकिस्तानी कौम बदनाम होती है। और हम खला में नहीं अटके हुए हैं, हम दुनिया का हिस्सा हैं और हमारी रेपुटेशन जो है वो दाव पे लगती है। तो एक मरतबा मसीह के कलाम को चखिए, क्योंकि लिखा है कि शहद से ज़्यादा मीठा। तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कॉस्ट भी हमें नहीं देनी, क्योंकि जनाब मसीह ने खुद ही पे की है। तो उस ग़ुलामी को ज़रूर देखिए जो मसीह में है, क्योंकि ये हमको हकीकी आज़ादी बख्शती है, क्योंकि उनकी कब्र आज भी खाली है। जी आमीन आमीन। मैं थोड़ा सा इस पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ और कहना आज ही अभी आएगा जारी रखिए। हाँ जी। अच्छा देखें, मसीहत में जो ग़ुलामी का कॉन्सेप्ट है ना, वो मैंने बयान किया कि वो मगलूब होने से ताल्लुक़ रखता है और वो फिज़िकल कॉन्सेप्ट से ज़्यादा वो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। तो इसके जो नुकसानात है वो बड़े भयानक हैं। जब मूसा ने आज़ादी का पैगाम कौम को दिया ना, लिखा है कि दिल की कुड़न के सबब से, जो ग़ुलामी की वजह से थी, ग़ुलामी इतना दिल की कुड़न पैदा करती थी, आपके अंदर शिकायत और नेगेटिविटी भर देती है कि आपको अपने बारे में अच्छी चीज़ कबूल ही नहीं होती। और क़ुरान में लिखा है कि ज़मीन उस 4 चीज़ों से लर्जा है, उनमें से एक है ग़ुलाम जो हुक्मरानी करने लगे, क्योंकि रिवेंज, बदला लेने की जो आरजू उसके अंदर पनप चुकी होती है, उसकी फितरत नेगेटिविटी का शिकार हो चुकी होती है। और जब ग़ुलाम हुक्मरानी पे आता है तो वो फिर मतहतों का वो हाल करता है जिसका कोई सोच नहीं सकता। इसके इतने ज़्यादा नुकसानात हैं कि ग़ुलाम ही, हम तो देखिए दुनिया में रहते हुए सोचते हैं कि यार जहाँ पर गुर्बत ज़्यादा है, मसाइल ज़्यादा है, वो काबिल तरस लोग हैं। मेरी तहकीक ये है कि जहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा है, नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर आपको उनकी फितरत में नुक्स भी ज़्यादा नज़र आएंगे।
तरह तरह के मसाइल आपको नजर आए, क्योंकि गुलामी जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, बहुत गलत चीज़ें आपके अंदर डेवलप करती है, और शिकायत, अजला, दूसरों की बर्दाश्त, अदम बर्दाश्त, सब चीज़ें पैदा होती हैं। इसके बहुत भयानक नताइज हैं। और इस तरीके से हमें मसीहत जो है, मसीह की गुलामी में असल आज़ादी है। आज़ादी ऐसी है, वो आपके अंदर से तब्दीली शुरू करते हैं। जैसे हमें वो नज़र आता है, एक खुदा यीशु मसीह के पहले मौज़े की बारे में जो बात की जाती हुई है कि उन्होंने पानी को मैं बना दिया। फितरत को चेंज करना जो है वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारी फितरत हमें बताती है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। तो ज़रूरी है कि हम मसीह को अपनी ज़िंदगी में लाएं ताकि हमारी फितरत चेंज हो। वरना आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जब मसीह उसमें शामिल नहीं है तो वो जो है हम अपनी आज़ादी जो हमारा ख़्याल है हम उसके भी ग़ुलाम बन जाते हैं, जो नुकसानदेह है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पास्टर जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत तफसील से इस बात का भी जवाब दिया कि खुदा, आपकी बातों से जो अंदाज़ा हुआ वो ये कि खुदा ताला हम तमाम इंसानों को आज़ाद देखना चाहता है, कि इसलिए वो हमें मसीह की ग़ुलामी देता है, क्योंकि वो हकीकी आज़ादी फराहम करता है। लेकिन इस हमारी आज़ादी का ताल्लुक जो है वो जिस्मानी से ज़्यादा रूहानी, आपने भी कहा ये। लेकिन सवाल ये है कि हमारे देखने में ये भी आता है कि हमारी जिस्मानी हालत हमें इस तरह से मुतासिर करती है कि हम रूहानी ग़ुलामी इख्तियार कर लेते हैं। क्या हमारा जिस्म हमारी रूह से ज़्यादा ताकतवर है या हमारे ज़मीर से ज़्यादा ताकतवर? एक एक्सक्यूज़ दी जाती है लोगों की तरफ से कि मेरे साथ ये नहीं होता तो मैं ऐसा ना होता। आप क्या कहते हैं? जी देखिए, इंसानों के जो तजुर्बात हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, और जो जिस्म के लिए बोते हैं वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेंगे, और जो जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं और जिस्म के कामों के मुताबिक जीते हैं, उनके लिए तो ज़ाहिर बदन, उनका जो जिस्म बदन है उनकी रूह से ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन जब आप मसीहियत में आज़ादी के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो क्राइस्ट लिखा है कि अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तो तुम वाकई आज़ाद होगे। क्राइस्ट कैसे आज़ाद करता है? वो जो आपने बात की है वो हमारी फितरत को बदल देता है। फितरत को बदलने की सलाहियत तो उसके पास है, क्योंकि वो मेकर है, और मेकर को पता है कि कौन से पुर्जे को मैंने हिलाना है और क्या तब्दीली करनी है, और मशीन फिर से चलने लगे। हम मशीन नहीं है, लेकिन मैं एक मुहावराती तौर पे कह रहा हूँ, हमारे मेकर को ये चीज़ पता है। तो बेटा जब तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होगे। तो जो बेटा जो जिस आज़ादी की तरफ हम लेकर जाता है वो रूहानी आज़ादी है। वो अंदर चेंज करता है, अंदर हमारी वायरिंग को सेट करता है, सॉफ्टवेयर को रिन्यू करता है। बेटे में जब हम आ जाते हैं तो हम पुराने इंसान नहीं रहते। असल आज़ादी जो है वो मसीह यीशु में हमें हासिल होती है। तो क्वेश्चन जो है, क्या अगर हम जिस्मानी ग़ुलामी को वैल्यू नहीं देते, क्योंकि इसलिए कि वो जिस्मानी ग़ुलामी मसीह का होने की वजह से परसिक्यूशन, एजारसानी की राह से भी आ सकती है। कई लोगों को ग़ुलाम बनाया गया और उनको स्टेडियम्स के अंदर, उनका तमाशा गाहों के अंदर उनका तमाशा देखा गया, लेकिन वो असल में ग़ुलाम नहीं बन सके, क्योंकि वो मसीह के ग़ुलाम हो चुके थे। बाइबल मुकद्दस जो जीत का फलसफा देती है ना, एक हो सकता है कि एक शख्स अपनी जान बचाए मसीह का इनकार करके, तो असल में वो हार चुका है, क्योंकि उसने अपनी असल जगह को छोड़ दिया। एक शख्स कुर्बान हो रहा है और वो अपनी जान को, फिजिकल लाइफ को सेव नहीं कर सका, लेकिन वो जीता हुआ है क्योंकि वो क्राइस्ट के साथ वो वफादार रहा है। तो जो हमारा जिस्म जो है वो हमारी रूह से ज़्यादा ताकतवर तो नहीं है, पर उनके लिए ज़रूर है जो जिस्म के लिए जीते हैं, बहुत खूबसूरत, और जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। उनके लिए उनका बदन, वो काम ही बदन पर कर रहे हैं ना। लेकिन जो बदन के लिए नहीं बोते, जो रूह के लिए बोते हैं, उनको खुदा का पाकरू मदद देता है। और कलाम में लिखा है, अगर तुम रूह से बदन के कामों को नेस्त करोगे तो जीते रहोगे। तो क्राइस्ट, देखिए दो चीज़ें हैं। पहले खुदा ने, ये शायद क्रिश्चियन थियोलॉजी की चीज़ है, सारे नाज़रीन को अच्छे तरीके से शायद अंडरस्टैंड ना हो सके। पहले खुदा ने हमें मसीह में रखा। जब मसीह ने तजस्सुम इख्तियार किया तो हमारी बशरियत मसीह ने पहनी, और हम ईमान के साथ मसीह के साथ क्या हो गए जी? मुत्तहिद हो गए, मुंसलिक हो गए। हमें खुदा ने मसीह में रखा और हमारी पुरानी इंसानियत को सलीब के ऊपर मसलूब कर दिया। क्योंकि ये सीज़न हमारा क्राइस्ट के जी उठने के ताल्लुक से भी, मसूबियत के ताल्लुक से भी हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें मसीह में रखा, हमें पुरानी इंसानियत के एतबार से मसलूब कर दिया। तो जब तक पुरानी इंसानियत जिसने हमें ग़ुलाम बनाया हुआ है, जब तक वो रहेगी तो हम हकीकी आज़ादी का मज़ा नहीं चख सकेंगे। जब उसको मसलूब किया गया तो रसूल कहता है अब मैं ज़िंदा
ना रहा। पहले हमें क्राइस्ट में रखा, फिर क्राइस्ट को हम में बसाकर वो हमें अब वो नई फितरत की क्वालिटीज दे रहा है जो खुदा के ऐन मुताबिक है। और नई फितरत जो खुदा में देता है, खुदा के यहाँ इंसान की इतनी आज़ादी है कि उसने पहले आदम को उसका हाथ ही नहीं पकड़ा कि तू फल ना खा। हालांकि उसमें आदम का अपना ही नुकसान हुआ, लेकिन खुदा ने उसको करने दिया, क्योंकि खुदा ने उसको, उसका डिज़ाइन ही, हमारा डिज़ाइन ही आज़ादी का है। क्या आज़ाद मर्जी, आज़ाद फितरत, आज़ाद फैसले। लेकिन खुदा ने हमें साथ शऊर दिया है कि हम कहीं गलत फैसला करके गुनाह का मुर्तकिब होकर मौत की हालत में ना चले जाए। लेकिन उसने, जब आदम ने किया तो उसने उसको करने दिया, क्योंकि खुदा इंसान की आज़ादी को सल्ब नहीं करता। और यहाँ ब्रदर जी एक मैं तवारीख का एक वाक़या सुनाना चाहूँगा, बड़ा मुख्तसर सा, कि एक ग़ुलाम बिकने के लिए आया, तो जो मालिक बेचने के लिए आया था उसको जान का ख़तरा था, क्योंकि वो ग़ुलाम मालिकों को ही मार देता था झगड़ा हुआ बेड़ियों में। एक बंदे ने उसको ख़रीदने की ख्वाहिश का इज़हार किया, तो उसको बताया गया कि भाई अगर इसको लेकर जाना है तो ये ख़तरनाक है, मैं इसीलिए इसको बेचने के लिए लाया। उसे कोई बात नहीं, आप मुझे दे दे। कीमत अदा की, ग़ुलाम को घर ले आया। आती उसने उसकी चेन खोली और कहा कि इसको लिबास चेंज करवा के ग़ुलामों वाला लिबास बदलो, इसको नॉर्मल लिबास पहनाओ। और उसको उसने आज़ाद किया, उसको लिबास बदला और उसको कहा कि अब अगर तेरी मर्ज़ी है तो तू मेरे ग़ुलामों में शामिल हो जा, तेरी मर्ज़ी नहीं है तो मैं तेरे ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। क्राइस्ट ने हमारे साथ ये किया। हम ग़ुलामी के तमाम जुओं को हटाकर, ग़ुलामी के तमाम बंधनों को खोलकर उससे में आज़ाद किया, और फिर हमने अपनी खुशी और अपनी मर्ज़ी से क्राइस्ट के आगे सरेंडर किया। तो ग़ुलाम में और नौकर में जो बुनियादी फ़र्क होता है, ग़ुलाम के पास चॉइस नहीं होती, लेकिन एम्प्लॉय के पास, नौकर के पास चॉइस होती है कि वो ए के पास काम करे या बी के पास काम करे। तो हमारी ग़ुलामी के जुओं को हटाया गया। क्राइस्ट ने हमें ज़बरदस्ती ग़ुलाम नहीं बनाया, अपनी विलिंगली, अपनी खुशी और मर्ज़ी से। और मसीह की ग़ुलामी में हमें ज़िंदगी नज़र आती है, मसीह की ग़ुलामी में हमें खुशी मिलती है, और मसीह के आगे हमने सरेंडर किया और दिल से मसीह के हम हो गए। और ये इसी वजह से हमारे जिस्म जो है जी, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि नई मखलूक कहा गया मसीहों को जी। तो इसलिए जो हमारे जिस्म है, हमें हमारी रूह को मगलूब नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर क्राइस्ट को बसाकर नई फितरत डेवलप की। तो हमारी रूह हमारे जिस्म को, जो सही मसीह है जी, वो रूह के तहत चलते हैं, उसके फल फर्क हैं जी। तो इस वजह से जिस्म की जो ख्वाहिशात हैं, वो जिसके लिए दुनिया परेशान होती है, और उनके पीछे जिससे वो नेक नाम होना, बाहर मशहूर होना। मैं एक किताब पढ़ रहा था किरदार के बारे में, उसने बोला देखिए, अगर आपको लोग जानते हैं तो ये आपकी शोहरत है, लेकिन अगर आप अपने आप को अकेले में जानते हैं तो ये किरदार जी। तो जो मसीह का जिस्म है वो रूह के ताबे होता है, इसलिए वो दूसरों से फ़र्क जिस्म होता है जी, क्योंकि इसके अंदर वो ख्वाहिशात नहीं होती। तो ये मुमकिन नहीं है कि मगलूब हो। अगर मगलूब हो रहा है तो फिर इसको अपना ईमान चेक करना चाहिए जी, क्योंकि यही इंजील मुकद्दस का पैगाम है कि आप आज से तब्दील हो चुके हैं। जब आप मसीह को कबूल करते हैं तो तब्दील हो जाते हैं जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और ये काफ़ी लंबा सवाल है, काफ़ी बड़ा एक पैराग्राफ है। इसमें यह है कि एतराज़ मौसूल यूँ हुआ है कि अहदनामा कदीम में जब कौम बनी इसराइल मुल्क मिस्र की ग़ुलामी में थी और हज़रत मूसा पर खुदा ताला जलती झाड़ी में से हम कलाम हुए, तो जो मौजज़ात उन्हें अता किए गए उनमें से एक मौजज़े में हमें मासूम मिस्री पैलोठों के वफ़ात का, उनको मारने का जिक्र मिलता है कि खुदा का एक फ़रिश्ता आता है और उन तमाम पैलोठों को मारता, हलाक कर डालता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हज़रत मसीह की सलीबी मौत का असर भी कुछ ऐसा ही हुआ हो कि हम जो ईमान ले आते हैं, हमारे बदले या सदक़े में जो ईमानदार नहीं, उन्हें हलाक कर दिया जाए? आप क्या कहते हैं? ये तस्वुर मौजूद है कुछ कम्युनिटीज़ में। अच्छा जी, देखिए, जो मिस्र में हुआ था, जो प्लोटों की हलाकत थी, वो सब्स्टिट्यूशनल सैक्रिफाइसेस नहीं थी। हाँ, ठीक है। क्योंकि इसराइलियों को बचाना है तो गिनती पूरी करने के लिए उतने गैर कौम के लोग मारने पड़ेंगे। वो उनकी हट दर्मी और खुदा की ताबेदारी, देखिए खालिक का हुक्म वो नहीं मान रहे। इतना मौका खुदा ने उसको दिया, इतनी वार्निंग खुदा ने उसको दी, लेकिन उसका दिल हर बार सख्त हो जाता है उसकी फितरत की वजह से। मिस्र में जो कुछ हुआ है वो इसलिए नहीं हुआ कि खुदा ने एक को बचाने के लिए दूसरे को हलाक करना था। अगर खुदा ऐसा करता है तो फिर खुदा के यहाँ इंसाफ नहीं है। तो वो अपनी हट दर्मी, अपने गलत डिसीजन और खुदा की आवाज़ को ना सुनने और खुदा का खौफ ना मानने की वजह से वो हलाक हुए।
दूसरे नंबर पे अगर कोई ये कहे कि जी जैसा वहां पर हुआ था एक कौम को बचाने के लिए दूसरी कौम को मारना पड़ा, यहाँ से उन्होंने एक बेस बनाई ना, तो पहली बात है बेस ही दुरुस्त डेवलप नहीं की जा रही जो लोग ऐसा सोचते हैं। और दूसरी बात जो कहते हैं जी क्या मसीह की सलीबी मौत के बाद जब हम ईमान लाते हैं तो क्या हमारे सदके और बदले में जो ईमान नहीं लाते उनको कुर्बान किया जाएगा? तो इसमें दो बातें हैं। इसका मतलब है कि अगर हमारे बदले में बेईमान को ही कुर्बान करना है तो फिर मसीह की कुर्बानी का हमें जो फायदा है वो किस सूरत में मिला? तो जब मसीह, इसीलिए तो मसीह खुद कुर्बान हुआ है ताकि हमें बचाने के लिए किसी और को कुर्बान हो, कोई किसी और के कुर्बान होने से बात बननी नहीं थी, क्योंकि अगर कोई और जो कुर्बान होगा तो वो खुद अपनी जात में गुनाहगार है और गुनाहगार किसी गुनाहगार को बचा नहीं सकता। तो क्राइस्ट की कुर्बानी, और एक और बात, जो बचे हैं और जो नहीं बचे, मसीह की कुर्बानी दोनों के लिए है। क्या वो ना सिर्फ हमारे गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी कफारा है। तो जब मसीह की कुर्बानी उनके लिए भी है जो ईमान से खारिज हैं, ईमान से खाली हैं, जिनके दिलों पर अभी इंजील की रोशनी नहीं पड़ी, तो फिर हम ये डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते कि बिलीवर्स जो हैं उनकी जो कीमत है उनके सदके बदले में जो नॉन बिलीवर्स हैं वो कुर्बान होंगे, क्योंकि नॉन बिलीवर्स हो। अच्छा, एक और भी इसमें फ्लॉ देखे क्वेश्चन में, जो एतराज में जो फ्लॉ है कि जी जो हम ईमानदार हैं हमारे बदले में बेईमान, तो कभी हम भी बेईमान थे जी। अच्छा, जब हम भी, जो इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे पहले जो ईमान लाए हैं, इब्तदाई जो ईमानदार थे, जील जिन्होंने कबूल की, तो जब वो भी अभी ईमान की हालत में नहीं थे तो सारी दुनिया ही ईमान से खारिज थी कि ये कोई मतलब इसमें इसकी कोई बुनियाद नहीं। मैं कुछ एक्चुअली में मेरे मुताले में ये आया, ऑब्जर्वेशन में आया कि ये थिंकिंग तो पाई जाती है हाँ जी, सोसाइटीज में है ये, और उनको इसलिए वो एहसास से आरी होते जा रहे हैं, खाली होते जा रहे हैं कि फलां शख्स अगर वो मेरे दीन का नहीं है तो अगर वो मर जाता है या उसको मार दिया जाता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है खुदा ताला की इसमें कोई रज़ा शामिल हो कि इसकी वजह से मैं बचाया जाऊँ। तो वो मसीहों को या जो उनके दीन के मुताबिक नहीं होते उन्हें वो जानवरों से भी बदतर गर्दानते हैं उस थियोलॉजी की वजह से, सदके के। लेकिन जब आप ये बात कर रहे थे और आप कंपैरिजन के लिए आपने एक बात कही कि कंपैरिजन ही नहीं बनता ईमानदार का और गैर ईमानदार या जो ईमानदार नहीं है, तो आप ये देखिए कि ये ऐसी है जैसे एक तरफ सोने को तोला जाए और एक तरफ पत्थर को। पत्थर का वजन शायद ज्यादा हो जाए, कीमत ज्यादा नहीं जी। तो आप जो मंतकी तौर जो खुदा ने अकल दी और मसीह को तो कहा कि खुदा अपने खुदा को सारे दिल, सारी जान, सारी अकल से प्यार करें, और फिर जब ये भी मुश्किल लगा तो कहा कि अपने पड़ोसी को अपनी मानस प्यार करें। शरीक इन दो बातों पर कायम है। तो पत्थर को सोने से कंपेयर मत कीजिए, अपनी जो अकायद है उनकी थियोलॉजी को समझिए कि अगर आप अपने आप को ईमानदार समझ रहे हैं और दूसरे को ये कह रहे हैं कि वो ठीक ईमान पर नहीं है, तो ये कंपैरिजन ही गलत है, वो आपके सदका नहीं हो सकता जी। अगले सवाल की तरफ चलेंगे समीर भाई, क्योंकि ये जनाब मसीह की जो बात है उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि मसीह इब्ने आदम है, आदम सानी है, वो अकेला ही काफी हाँ जी, किसी और सदके कुर्बानी की जरूरत ही नहीं है। फिर तो मसीह की कुर्बानी ही डैमेज हो गई तो उनका आना जो है वो रायगा चला जाता है। और यही सबसे बड़ा गुनाह है। तोहफे की थियोलॉजी के ऊपर हम ये कहते हैं कि तोहफा दिया जाता है और कसूरवार तब होता है जब तोहफे को रिजेक्ट कर दिया जाए। तोहफे के अपने अंदर कुछ भी ऐसी बात नहीं होती, वो किसी को रिजेक्ट करके नहीं दिया जाता। अंजील मुकद्दस हज़रत मत्ती के मुताबिक उसके 27वें बाब की 24वीं आयत में जो मज़कूर है इस तरह से, इसने औरों को बचाया, अपने तई ना बचा सका। जनाब अल-मसीह ने, यीशु मसीह ने खुद को सलीब से बचाने की तालीम ही दी और ये भी फरमा दिया कि मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। तो फिर सलीब से आज़ादी की तालीम हमारे आज के मौजू के हवाले से तज़ाद का शिकार नहीं हो जाती। यानी जो सलीब पर लटका हुआ है वो खुद सलीब से आज़ाद नहीं हो सका, तो सलीब से आज़ादी का कॉन्सेप्ट दूसरों को कैसे मिल सकता है? ये बुनियादी क्वेश्चन है जी। देखिए, क्राइस्ट की जो कुर्बानी है ना, वो सब्स्टिट्यूशनल सैक्रिफाइस है। यानी क्राइस्ट आपने गुनाहों की वजह से कुर्बान। अच्छा, ये इट इज कॉल्ड फॉल्टी कंपैरिजन इन इंग्लिश ग्रामर या किसी भी ग्रामर में, ये फॉल्टी कंपैरिजन है। क्राइस्ट को निजात की खुद जरूरत नहीं है, तो चूंकि उसकी जो कुर्बानी है वो आज हम उनके साथ क्राइस्ट को कंपेयर कर रहे हैं जिनको निजात की जरूरत है।
तो क्राइस्ट तो मुनज्जी है, निजात दहिंदा है, और जो हम तक जो निजात पहुंची है, जो निजात हासिल हुई है, वो क्राइस्ट की मौत से हासिल हुई है। इसीलिए तो क्राइस्ट ने खुद को बचाया नहीं। अगर क्राइस्ट खुद को बचा लेता तो सलीब से आज़ादी की बात आज बैठकर हम कर ही ना रहे होते। जो आज़ादी हमें सलीब से हासिल हुई है, उसकी बुनियाद ये है कि जो मौत मेरी थी वो सब्स्टिट्यूट हो गई टूवर्ड्स क्राइस्ट, वो क्राइस्ट ने बेर की। तो मेरी मौत को क्राइस्ट ने सहा, मेरे गुनाह की सज़ा को क्राइस्ट ने सहा, और क्राइस्ट ने अपने आप को बदले में दिया, इफ्जाने में दिया। तो इफ्जी के तौर पर वो मरा, इफ्जाने के तौर पर मरा। हाँ, ये हम कह सकते थे कि अगर क्राइस्ट एक आम इंसान गुनहगार की तरह मसलूब हो रहा होता तो हम ये फिर क्वेश्चन था, ये एतराज़ जेन्युइन था कि भाई एक गुनहगार सलीब के ऊपर लटक रहा है, वो तो सलीब उसको तो बचा नहीं सकी, लेकिन ये आपको उसी जगह नजर आता है कि सलीब पर लटका हुआ भी मसलूब ने उसको बचाया। तो आज मेरे साथ फिरदौस में होगा जो ईमान ले आया। क्राइस्ट के साथ ये मुआवजा नहीं बनता कि आज सलीब ईमानदारों को या ईमान लाने वालों को, सलीब के साए के नीचे आने वालों को कैसे आज़ादी दे सकती है। क्राइस्ट खुद तो बच नहीं सका, तो अगर खुद बचता तो फिर हमें आज़ादी मिल नहीं सकती थी। सब्स्टिट्यूशन में यही तो होता है, या इसको बचा लो या खुद को बचा लो। तो उसने खुद को नहीं बचाया तो खुद को कुर्बान किया, और आज सलीब का पैगाम दुनिया के तमाम लोगों को जो ईमान लाते हैं उनको वो आज़ादी की हकीकी नवीद बताता है, क्योंकि तुम्हारे बदले में कोई और कुर्बान हो चुका है। ये अगला सवाल, क्योंकि वक्त कम है, इसको भी कवर कर लें, फिर एक छोटी सी बात के साथ ख़त्म कर देंगे। आज के इस दौर में हमें मुख्तलिफ ममालिक खून रेज़ जंगों में मुब्तला नज़र आते हैं, कौमें हैं एक दूसरे के खिलाफ निबर आजमा है। तो ये लोग कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद का पेशगामा हो सकता है, लेकिन गलबा और ताकत मसाइल का हल ज़्यादा लोगों को दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सलीब कौन सी आज़ादी की बात करती है? देखिए, अगर ताकत ही मसाइल का हल है तो इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई ताकतवर होकर दूसरे को मगलूब करके अपनी सिक्योरिटी और अपनी आज़ादी को वो मेक श्योर कर रहा है, दूसरे से ज़्यादा ताकतवर। तो ये तो एक ऐसी रस्साकशी है, ऐसी टेंशन है जिसका कभी एंड नहीं निकलेगा। इसकी ताकत से मसाइल के हल की बजाय सलीब कैसे मसाइल का हल है? सलीब क्या देती है आपको? सलीब आपको आपकी खुदी से छुटकारा देती है। सलीब ये आपको बताती है कि अब मैं जिंदा ही नहीं हूँ। तो जब आप मसलूब हो जाते हैं और सलीब के साए के नीचे आते हैं तो वहाँ किसी से दुश्मनी, किसी से बदला, अपने हक के लिए फाइट, ये सारी चीज़ें ही नहीं रहती। और जब आपने अपना हक ही छोड़ दिया, खुद ही से इनकार कर लिया और आपने अपना ही इनकार किया, तो फिर दूसरा कुछ भी करता रहे, जंगो जदल की कोई नौबत ही पैदा नहीं होगी। तो ताकत की टेंशन ने ही तो ये सारे मसाइल पैदा किए, जिसको हम हाल समझ रहे हैं। वो देखे दिन ब दिन आप हर किसी ने ताकतवर बनने की कोशिश की और उन्होंने लोगों ने अपने पास न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए। आप जो एटमी ताकतें बन गई, अब वही एटम बॉम्ब जो है वो दुनिया के लिए खतरा है, दूसरों के लिए भी और आपने भी ली। इधर ही इस बात को ख़त्म करेंगे इस बात के साथ कि सलीब जनाब मसीह ने ली और जब वो कब्र से ज़िंदा हुए तो उन्होंने सलीब तोड़ दी। और जहाँ पर मसीहत है वहाँ पर लोगों को सलीब नहीं दी जाती। तो और जहाँ पर मसीह कमज़ोर हालत में नज़र आता है वहीं वो गलबा हासिल कर रहा होता है। हम जानते हैं कि जनाब मसीह की इसलिए मौत के बाद, उनके जी उठने के बाद, गरीब मसीहों ने रोमन हुकूमत को शिकस्त दे दी जो अपने वक्त की ताकतवर हुकूमत थी। इस छोटी सी बात के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।